हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने हैं और साथ में हमें क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई हैं करने को, जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में हमारे पास एडजस्टमेंट दी गई होती हैं, तो उस केस में हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने कैसे तैयार करना है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाऊंगी और उसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपने ये कैसे तैयार करना है। तो आइए अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जब हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है, प्रॉफिट भी निकालने हैं और साथ में हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया गया है? अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड आउट द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, हमने प्रॉफिट्स निकालने हैं उनके 31 मार्च 2016 को, और फाइनल स्टेटमेंट जो है अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं बच्चों 31 मार्च 2015 को और 31 मार्च 2016 को। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है और क्वेश्चन में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो जो ड्राइंग्स है उसकी वो 10,000 रुपीज पर मंथ है, मतलब हर महीने वो 10,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो टोटल ड्राइंग उसकी बच्चों कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। इसके बाद फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, उसने जो साल में और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो कितनी है? 2 लाख रुपीज है। और जो बैड डेट्स हैं बच्चों वो 2,000 रुपीज हो गई। और हमने प्रोविजन बनानी है 5% किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर बनानी है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, जो बैड डेट्स हो गई और जो ये डेटर्स के हमने ऊपर प्रोविजन बनानी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, हमारी जो सैलरी है वो 2,400 रुपये बकाया है और प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपीज है। और हमने डेप्रिसिएशन भी लगाना है फर्नीचर और मशीन के ऊपर कितने परसेंट? 10% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने क्या करने हैं? प्रॉफिट्स भी निकालने हैं और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है। तो आइए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, अभी हमने 11 क्वेश्चन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास 31 मार्च 2015 को और 31 मार्च 2016 को कुछ टर्म्स दी गई हैं। आइए तो वो हम इसमें पोस्ट करते हैं और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहले हमारे पास 31 मार्च 2015 को क्या दिया गया है? कैश इन हैंड, ठीक है। इसकी फिगर है हमारे पास 6,000 रुपीज। इसके बाद हमारे पास दिया गया है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास? 50,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में हमें डेटर्स दिए गए हैं, सन्ड्री डेटर्स, इसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर बच्चों दे रखा है हमारे पास 40,000 का। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 8,000। उसके बाद हमारे पास दी गई है क्वेश्चन में मशीनरी, इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 50,000। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इन्वेस्टमेंट्स, उसकी वैल्यू है हमारे पास 30,000 रुपीज। और हमारे पास जो लाइबिलिटीज हैं वो क्या क्या दी गई हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी वैल्यू है 30,000। उसके बाद दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में सन्ड्री
क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू है हमारे पास 26,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है बिल्स पेबल, उसकी अमाउंट है 6,000 रुपीज। तो देखो बच्चों, ये मैंने एसेट्स डाल ली हैं इधर वाली साइड और ये मैंने लाइबिलिटीज डाल ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट साइड में से लाइबिलिटी साइड को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम लगाते हैं सबसे पहले एसेट साइड का टोटल। बच्चों, हमारी जो एसेट साइड है उसका जो टोटल है वो आ गया 2,44,000। तो उसमें से जो ये थ्री टर्म्स हमारे पास दी गई हैं लाइबिलिटी साइड में, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। कितनी आ गई है, 1,82,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटी साइड का भी टोटल लगा देते हैं, 2,44,000 रुपीज। जैसे अब हमने ये ओपनिंग कैपिटल निकाली है, वैसे ही हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। तो बच्चों, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2016 का परफॉर्मा बना लिया है। जैसे हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है सभी आइटम्स डालकर, तो वैसे हम अब क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कैश इन हैंड, वो है हमारे पास 24,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास दिया गया है स्टॉक, इसकी वैल्यू है 80,000 रुपीज। उसके बाद दिया गया है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, वो है 1,40,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास दिया गया है फर्नीचर, उसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 60,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास दिया गया है बिल रिसीवेबल 28,000 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास दी गई है मशीनरी। ठीक है बच्चों, उसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपीज, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है इन्वेस्टमेंट्स, उसकी वैल्यू है 80,000 रुपीज। और लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट कितनी है 40,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास दिया गया है बिल्स पेबल, तो मैंने यहाँ पर उसकी फिगर डाल दी 12,000 रुपीज। ठीक है, तो और कोई लाइबिलिटी नहीं दी गई है 31 मार्च 2016 को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एसेट साइड का टोटल लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास 5,12,000 रुपीज। उसमें से हम ये जो लाइबिलिटी साइड है इसका टोटल है 52,000 रुपीज, तो वो माइनस कर देंगे। तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, कैपिटल। कौन सी कैपिटल निकलेगी बच्चों, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। ये आ गई 4,60,000 रुपीज। यहाँ पर हम लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा देते हैं 5,12,000 रुपीज। अब बच्चों, हमने ओपनिंग कैपिटल भी निकाल ली और क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल ली है। इसके बाद हम तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम वैसे ही बनाएंगे जैसा हम पिछले क्वेश्चन में बनाते आए हैं। सबसे पहले बिना एडजस्टमेंट किए जो प्रॉफिट्स हैं हमारे, हम वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है जो हमने अभी निकाली है, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2016 को जो फिगर आई थी हमारी अभी वो आई है 4,60,000 रुपीज की। और हमें क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स हैं बच्चों वो दे रखी हैं, तो ड्राइंग्स हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स की जो फिगर है वो कितनी है 1,20,000 रुपीज। तो ये आ गई वैल्यू, इसको ऐड करने के बाद 5,80,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दी गई है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी गई है। वो कितनी दी गई है बच्चों 2 लाख रुपए। तो उसे हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर देंगे। तो ये आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 3,80,000 रुपीज। और इसके बाद लास्ट में हमने क्या करना होता है प्रॉफिट निकालने के लिए जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसे माइनस करना होता है। यहाँ पर हमने ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी। कितनी फिगर आई थी बच्चों उसकी हमारे पास 1,82,000 रुपीज। तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे 3,80,000 में से। तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स आ गए बच्चों वो हमारे पास कितने आ गए 1,98,000। ये कौन से हैं प्रॉफिट्स हमारे प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। हमने यहाँ पर अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं की है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो अब ये प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे जो एडजस्टमेंट्स हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो हम अब पास करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है बैड डेबिट्स। बैड डेबिट्स बच्चों बिजनेस का क्या होता है खर्चा होता है। तो इसलिए ये प्रॉफिट्स में से क्या होगा माइनस होगा कितना 2,000 रुपीज। उसके बाद हमें प्रोविजन बनाने के लिए बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स। ठीक है बच्चों, इसकी जो फिगर है बच्चों वो हम कैसे निकालेंगे। हमें 5% जो है प्रोविजन लगाने के लिए बोला गया है डेटर्स के ऊपर। बच्चों टोटल हमारे जो डेटर्स हैं 31 मार्च 2016 को वो हमारे पास 1,40,000 की दे रखे हैं। उसमें से अब ये 2,000 रुपए जो बैड डेट्स हैं ये हो गए। तो जो नेट डेटर्स हैं बच्चों वो हमारे पास बैड डेट्स के बाद कितने रह गए 1,38,000। अब उसका हम कितने परसेंट करेंगे 5% हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये प्रोविजन आ गई बच्चों 6,900 रुपीज। इसके बाद जो बाकी का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में हमें दी गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो वो भी बच्चों हमारा क्या होता है बिजनेस का खर्चा होता है। खर्चा हो गया है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है तो इसकी एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी की जो फिगर है बच्चों वो क्वेश्चन में दी गई है 2,400 रुपीज। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है बच्चों वो दी गई है 6,000 रुपीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वो कितनी दी गई है हमारे पास 10,000 रुपीज। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 27,300 जो फिगर्स हमने प्रॉफिट्स में से लेस करनी है। जो ये फिगर्स थी हमारे पास 2,000 और 6,900 और जो अभी बाद वाली फिगर्स हैं उन सभी को हमने 1,98,000 में से क्या करना है माइनस करना है। तो इस सभी का जो टोटल है वो हमारे पास आ गया 27,300। इसको हम क्या करेंगे 1,90,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स आ गए 1,70,700। तो ठीक है बच्चों। और इसके बाद हमें क्वेश्चन में प्रीपेड इंश्योरेंस भी दे रखा है। जो हमारा खर्चा इस साल का नहीं है लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया है तो वो है प्रीपेड
इंश्योरेंस। तो ये बच्चों ऐड हो जाएगा प्रॉफिट्स में, तो इसे 700 इसमें से हम ऐड कर देंगे। तो ये आ गए हमारे नेट प्रॉफिट। और इसके बाद हमने क्या बनाना है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बच्चों इससे पहले हमने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था ये वाला 31 मार्च 2016 को, तो अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने अभी एडजस्टमेंट्स की हैं वो इसमें करने के बाद हमने फाइनल जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो सबसे पहले यहां से हम उठा लेंगे कैश इन हैंड, वो उसकी फिगर दी गई है 24,000। तो कैश इन हैंड की कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो इसे हम वैसे का वैसे लिख देंगे, कैश इन हैंड 24,000। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें दिया गया है क्वेश्चन में स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 80,000 रुपीज की। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। देखो बच्चों हमारे पास जो डेटर्स हैं वो कितने के दिए गए हैं, 1,40,000 की। और हमने अभी क्या एडजस्टमेंट करी थी, बैड डेबिट्स की। बैड डेबिट्स कितने हैं, 2,000 रुपीज की। तो वो मैंने इसमें से पहले माइनस कर दिए। तो बैड डेबिट्स लेस करके बाकी जो हमारे पास डेटर्स बचे वो -38,000 बच गए। तो इसमें से अब हम क्या माइनस करेंगे, जो हमने अभी प्रोविजन बनाई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स, कितने की, 6,900 की। तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे। तो ये कितनी आ गई, 1,31,100 रुपीज हमारे आ गए डेटर्स, दोनों एडजस्टमेंट्स करने के बाद। उसके बाद बच्चों हमारे पास दी गई है फर्नीचर। फर्नीचर की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 60,000। और हमने अभी इसके ऊपर क्या लगाया था, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 6,000 रुपीज। तो वो हमने इसमें से क्या करा, माइनस कर दिया। तो बाकी हमारे पास जो प्रॉफिट बच गए वो कितने आ गए, 50। तो बाकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी बच गई, 54,000। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन में मशीनरी। मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1 लाख दी गई है। और इसकी जो डेप्रिसिएशन हमने अभी चार्ज करी है उसकी जो अमाउंट है बच्चों वो कितनी है, 10,000। तो डेप्रिसिएशन को इसमें से क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो नेट जो है अब मशीनरी कितनी की आ गई, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 90,000 की। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 80,000 रुपीज। और उसके बाद लास्ट जो एसेट्स है वो है हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट करी है अगले साल की। तो ठीक है। इसके बाद बच्चों लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है क्रेडिटर्स दिए गए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने, 40,000 रुपीज के। उसके बाद बिल्स पेबल दिया गया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, इसको हमने वैसे का वैसे ही उतार लिया, 12,000 रुपीज। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी की जो एडजस्टमेंट हमने अभी करी है वो डाल दी, ये हमारा
एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया है, तो ये हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी। तो इसको मैंने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ओपनिंग कैपिटल जो हमारी आई थी कितनी, 1,82,000, और इसमें ऐड क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट। वो कितने निकाले हैं हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 1,71,400 रुपीज। इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल है वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल कितनी दी गई है हमारे पास क्वेश्चन में, 2 लाख रुपए। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग करी है वो माइनस कर देंगे, तो वो कितनी आ गई, 1,20,000। तो ओपनिंग कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट ऐड करने हैं और एडिशनल कैपिटल भी ऐड करके, और उसमें से हमने क्या करी, ड्राइंग माइनस कर दी। तो फाइनली हमारी जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो आ गई 4,33,400 रुपीज। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल लगा लेंगे, लाइबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी। और इसका जो टोटल है वो हमारा अगर टैली हो गया तो हमने इसका मतलब क्वेश्चन जो है सही किया है अर्थमेटिकल वे से। तो इसका जो टोटल आ गया 4,87,800 रुपीज। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।